Ishu, what is your name? Ankit. No, Ankit is your father name. Ankit. What is your name? Your name. No. Ishu. What is your father name? Shoti. No. Yeah. Yeah. Swati is your mother name. What is your father name? Shoti. No, your father name is Ankit. And what is your mother name? Ishu, what is your mother name? No. Asa. Okay. What is your mother name? Who is your mother? Ankit. No, I am your mother, na? So my name is Swati. Ha. So what is your mother name? Shoti. Swati. वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ या फिर जिसे बात कर रही हूँ ना, एकदम गले में ऐसा लग रहा है कि एकदम सूख गया है, अजीब सा ही लग रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है मेरे अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपने मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट की है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, ना लड्डू ना कुछ। वैसे मैं नहीं खाती हूँ लड्डू वगैरह, मीठी चीज़ मुझे बहुत ही कम ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही कम पसंद है। और ईशू के पापा भी बहुत कम खाते हैं और ईशू भी बहुत कम खाती है, मीन्स कि मीठा हम लोग बहुत ही कम खाते हैं। तो इसी कारण मैंने बनाया नहीं, और बनाने में बहुत सारी दिक्कत आती है और मुझे नहीं आते बनाते, मैंने कभी बनाया नहीं है। हाँ, मैंने देखे ज़रूर है बनाती हुई, जैसे मम्मी पापा को, वो दोनों मिलकर बनाते रहते थे, पर मैंने नहीं बनाया है, तो मुझे उतना नहीं आता है। हाँ, अगर मन करेगा तो मैं जैसे ना मार्केट वगैरह से मंगा लूँगी, बट मार्केट के उतने अच्छे नहीं लगते जितने कि घर के अच्छे लगते हैं ना। तो बस अपनी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है वो सब कुछ मैं क्लीन करूँगी। और हाँ, ये जो कर्टन है अभी मैंने ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि मेरा जो सामान रखने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना सारा सामान आ गया है कि बिल्कुल घर में रखने के लिए जगह तक नहीं है, समझ में नहीं आता कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, एकदम कंजेस्टेड हो। और अब आ गए दूध वाले भैया, जैसे नाइट में आते थे, अंकल जी से लेते थे, फिर उनको मना कर दिया, क्योंकि नाइट में ऐसा होता था कि हम लोग कहीं पर भी चले जाते थे। और फिर जैसे कि आस पड़ोस के लोग ले रहे, जैसे कि आंटी जी, पाटिल आंटी जी रहती, वो लेती थी फिर दूध वगैरह, उनसे बोल दिया था। बट फिर भी अच्छा नहीं लगता था यार कि बार बार इंसान कब तक लेगा ना, हम लोग कभी भी कहीं चले जाते थे। तो इसी कारण फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार नहीं, मॉर्निंग में ही चाहिए, ताकि अपन घर रहे, अपने कारण किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आज बस मैं अपने घर को पूरा क्लीन ही कर रही हूँ। वैसे तो हमें पता है डेली एक मतलब बनाना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हाँ, मुझे डेली एक चीज़ कुछ ना कुछ क्लीन करना है। उससे आपका जो घर है वो भी क्लीन दिखेगा और आपकी जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो क्लीन होती जाएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, एक एक चीज़ क्लीन करती हूँ। बट ये भी होता है कि जैसे ना हम लोग जितनी चीज़ें जैसे एक एक करके क्लीन करते जाते हैं ना, उतने ही पीछे जो चीज़ें रहती हैं ना, वो गंदी होती जाती है। ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होगा। और देखिए, जब हमारे साथ छोटे बच्चे रहते हैं ना, हम लोग एक दिन में पूरी चीज़ें क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खाना पीना, सुलाना, नहाना धोना, फिर हस्बैंड का जैसे खाना पीना, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है ना। तो एक दिन में तो नहीं होता है, बट आप कोशिश कीजिए कि मतलब कि जैसे एक दिन में 2-3 चीज़ें क्लीन हो जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या क्लीन करना है। दे दे बेटा मोक्ष को। तो आज मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट किया है, और पता है मिरर में देखकर करना था, बट वहाँ पर नहीं किया, बिना मिरर के किया, बट पता नहीं कैसे हुई। अभी मैं देख रही हूँ तो ठीक है, ठीक ठाक हो गए, क्योंकि मेरे जो हेयर है बहुत ज़्यादा कर्ली है। और ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई है, उसके लिए भी मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो उसके लिए भी धीरे धीरे मैं हर चीज़ बनाऊँगी। मैम आज भी कल जाएंगे बेटा मैम के यहाँ पर? क्या? कल जाएंगे क्या?
पता है ईशु कैसा लग रहा है कि ईशु को रेडी कर दिया ना, मैं भी रेडी हो गई तो उसको ऐसा लग रहा है कि ट्यूशन जाना है, बट ट्यूशन का टाइम नहीं चेंज हो गया, कल मॉर्निंग से रहेगा, देखते हैं। हाँ मैम के यहाँ पर कल जाएंगे बेटा, कल जाएंगे। ओके हाँ ना, अभी मैम छुट्टी पर बाहर गई है बेटू, वो मैम बाहर गई है अभी ईशु के। कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं जा रहे, कहाँ जा रही? कहीं नहीं, ऐसे ला लिया खाने के लिए। क्या चाहिए? लो समोसे। समोसे, अरे वाह समोसे खाएंगे। ये लो ईशु, दवाइयाँ रख ली नहीं मैंने पूरी। ये क्या है? ये कप सिरप दे दी दो, वहाँ ऐसे ही है, दे देना ये कामल में को। ठीक है। मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कॉल करके कि आप बाहर गए हो तो समोसे लेकर आना ज़रूर, मुझे और ईशु को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास करके बंगाली के समोसे। वैसे तो मुझे ऐसे जो नॉर्मल समोसे होते हैं वो पसंद नहीं आते, बट जो बंगाली के समोसे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ईशु को मारो काऊ, ईशु को मारो। चलो बाहर निकलो, निकलो निकलो बाहर, निकलो निकलो। रुको, इधर आओ, ऐसा नहीं करो, इधर आओ। ईशु को मारो मंकी। ओह मंकी आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, ईशु को लेकर गई थी। ईशु के पापा जब भी बाहर जाते हैं तो ईशु हमेशा पीछे लग जाती है कि मुझे किन किन लेना है, किन किन लेना है। तो किंडर जॉय को किन किन बोलती है, वो सब बोलते नहीं आता है। तो मैंने कहा कि चलो तुम रोगी, इससे अच्छा है कि मैं बाहर थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ। और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो फिर भी थोड़ा सा उसको बाहर घुमा के लेकर आ गई, और फिर उसको चॉकलेट वगैरह दिला दिया कि ताकि वो चुप रहे और मैं अपना काम कर लूँ। वैसे ईशु के पास अगर कुछ नहीं रहता, अगर मोबाइल नहीं रहता है तो कुछ नहीं रहता है ना। तो वैसे मैं सब पहले बता देती हूँ, ईशु मोबाइल के लिए रोती नहीं है। अगर उसको समझा दो कि बेटा मोबाइल नहीं लेना तो ईशु मोबाइल के लिए ज़िद भी नहीं करती है। बट ऐसा होता है कि ईशु को मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे देती हूँ कि चलो आप टाइम, मतलब कि जैसे कि तुम टाइम पास कर लो, और मैं उस समय में दूसरी चीज़ें कर लेती हूँ। नहीं तो वो पीछे 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 घूमती है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग ध्यान लगाकर फिर काम नहीं कर पाते। आधा ध्यान बच्चे के ऊपर रहता है, और ईशु को कोई चीज़ दो ना, मतलब नहीं दो ना, तो फिर ऐसा होता है कि ईशु ऐसा लगता है कि यार कुछ तो कर रही है, उटपटांग काम ही कर रही है, तो वो सच में करती रहती। इसी कारण मैं ईशु को मोबाइल दे देती हूँ कि चलो हाँ, जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मोबाइल ले लो, ताकि एक जगह पर बैठी रहे और वो कुछ भी ऐसे होता नहीं यार, खुद को भी नुकसान ना पहुँचे या फिर कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचा, ऐसा काम ना करे। तो इसी कारण मैं दे देती हूँ। नहीं तो ईशु को बहुत कम मोबाइल देती हूँ, पर वो मोबाइल के लिए ज़्यादा ज़िद नहीं करती है, जिसके नॉर्मली बच्चे रोते हैं किसी चीज़ के लिए, थोड़ा सा रो लेती हैं और फिर वो किसी भी चीज़ में मन लगा लेती है। और फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ और उसका यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कि मैं वीडियोज़ वगैरह में यूट्यूब पर देखती थी यार कि सब लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो मैंने सोचा यार कि मुझे भी बनाना है। मैं कब तक जैसे कि ऑनलाइन लेती रहूँगी हर चीज़ में, और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। फिर भी आप नॉर्मली मार्केट से ले लो तो बार्गेनिंग करके या फिर कम इसमें आप ले सकते हो। पर जैसा होता नहीं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, और फिर मैं सोची कि चलो इसका ना यूज़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और मुझे शौक़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे शौक़ है और मेरा इन सब चीज़ों में मन लगता है, तो इसके कारण मैं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते कि चलो, बोलते कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हूँ, तुम्हें है ना कुछ किए बिना मन नहीं लगता है। तो सच में मेरा कुछ भी किए बिना मन नहीं लगता है। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। और हाँ,
जैसे कि लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या नहीं दिखाती रहती है, घर की चीज़ें दिखाती है, ऐसा दिखाती वैसा दिखाती है। तो देखिए मेरा घर का काम है, मुझे दिखाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं तो दिखाऊंगी, आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।